So we can classify this question under quantitative aptitude or logical puzzle. So let's see what is the question and then we'll try to solve it. So it's given to us that there is a basket of apples that was sold in 3 transactions. The first buyer took half the apples and 1 extra apple. So this is the important thing कि he took half the apple and 1 extra apple. Second buyer took half of the remaining apple and 2 extra apples. And third buyer took half of the remainder and 3 extra apples. If 1 apple is left in the basket, find the original number of apples in the basket. So in this question we have to reverse solve it. बिकॉज यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी. यहाँ पर हमें लास्ट में दे रखा है कि 1 एप्पल इज लेफ्ट इन द बास्केट. सो हम पहले क्या करेंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ है कि एक एप्पल रह गया है, राइट, एक एप्पल रह गया है. तो और हमसे कहा क्या गया है, जो थर्ड ट्रांजैक्शन है यानी थर्ड कस्टमर है उसने क्या किया है, अगर हम यहाँ से पढ़े, थर्ड बायर टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर एंड 3 एक्स्ट्रा एप्पल. तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद जितने एप्पल रह गए हैं वो आर है, ठीक है. सो ही टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर एंड 3 एक्स्ट्रा एप्पल्स. दिस इज व्हाट ही टुक. ओके, सो दिस वर यूज्ड बाय दैट कस्टमर और दिस वर सोल्ड. ओके, इतना सोल्ड हो गए थे. तो जब इतना सोल्ड हो गए हैं तो रह कितने गए होंगे, r/2, ठीक है. इसको R2 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं. तो ये R2 इधर चले गए तो बास्केट में कितने रह गए, R2/2. इसके अलावा 3 एप्पल्स और लिए गए थे, तो यानी कि बास्केट में 3 एप्पल्स कम रहेंगे, ठीक है. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली इट वुड बी 4 into 2, that would be 8. Okay, so we'll get R2 as 8. So R2 क्या है, जैसे हमें स्टार्टिंग में दे रखा था कि थर्ड बायर के बाद हमारी बास्केट में एक एप्पल रह गया है, वैसे ही अब सोचो कि आपका क्वेश्चन बस इतना है कि सेकंड बायर ने हाफ ऑफ द रिमेनिंग एप्पल और 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स लिए हैं और बास्केट में 8 एप्पल रह गए हैं. अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. तो R2 बेसिकली क्या है कि सेकंड कस्टमर के बाद बास्केट में कितने एप्पल्स रह गए हैं. तो अब हम सेकंड का देखेंगे, हमें क्या गिवन है सेकंड कस्टमर का. तो सेकंड कस्टमर का हमें गिवन है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग एप्पल उसने लिए हैं, यानी कि इसको मैं R1 अज्यूम कर लेती हूँ, R1/2 एंड 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स लिए हैं, ठीक है. तो यानी कि दिस वर सोल्ड या फिर दिस वर द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट वाज सोल्ड टू द सेकंड कस्टमर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस वाज रिमेनिंग. अब बास्केट में कितने रह गए होंगे, क्योंकि हाफ वो ऑलरेडी ले चुका है तो हाफ रह गए होंगे, और क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एप्पल्स है तो यहाँ पर 2 एप्पल्स माइनस, यानी 2 एप्पल्स कम रहे होंगे बास्केट में. पुराने वाले क्वेश्चन मतलब पुरानी वाली इक्वेशन को यूज करके हमें पता चल गया था कि 8 एप्पल्स बास्केट में रह गए हैं, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 हमारा क्या आएगा, 20, ठीक है. अब R1 क्या है, R1, अब हमारा क्वेश्चन बस इतना फ्रेम करके देखिए कि फर्स्ट बायर ने हाफ द एप्पल लिया और एक एक्स्ट्रा एप्पल लिया और बास्केट में अब 20 एप्पल रह गए, ठीक है. तो यानी कि अब बस हमें इतना देखना है कि फर्स्ट कस्टमर ने, अगर मैं R अज्यूम करती हूँ, उसने हाफ लिया है और एक एक्स्ट्रा एप्पल लिया है, यानी कि इतना सोल्ड हो गया है. तो यानी कि बचा कितना है, सेकंड कस्टमर के बाद, ठीक है, कितना रह गया है, ठीक है, कितना रह गया, यानी कि 20 रह गया है. सेकंड कस्टमर ने भी अपना वो कर लिया, उसके बाद कितना रह गया है, सॉरी, फर्स्ट कस्टमर के बाद बास्केट में कितना रह गया था, 20, ठीक है.
क्योंकि फर्स्ट कस्टमर ने अपना ट्रांजेक्शन किया, बास्केट में कितना रिमेनिंग 20। तो अभी आपका क्वेश्चन बस इतना रहेगा कि फर्स्ट उसने हाफ द एप्पल्स लिया, 1 एक्स्ट्रा एप्पल लिया और बास्केट में 20 रह गए। तो इक्वेशन क्या होगी, r/2 जो कि रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा एप्पल लिया है तो यहाँ पर एक कम रहेगा बास्केट में, और पुराना हमने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से 20 रहेगा। सो दिस वुड बी r/2 इज इक्वल टू 21, r वुड बी इक्वल टू 42। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है बेसिकली कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स बास्केट में 42 थे। ओके